ओर में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे कोई वजह नहीं है कि आपके कदम सुख की तरफ ना बढ़े। अफसोस इस बात का है कि लाल किताब के नाम पर आपको गुमराह किया जा रहा है। सही लाल किताब आपको दिशा निर्देश देती है कि कुंडली के ग्रहों से कैसे अच्छा फल लिया जाए। परहेज बताए जाते हैं आपको, लेकिन जब मुश्किल है तब उपाय अवश्य करिए। मैं सब लोगों को यह राय देता हूं कि आप चाहे किसी भी मुश्किल में हैं या नहीं हैं, कोई परेशानी है आपको या नहीं है, कोई समस्या है या नहीं है, लेकिन साल में एक बार किसी लाल किताब वाले से सलाह अवश्य लिया करें कि जैसे ही आपका कोई जन्मदिन आया है, नया वर्ष चढ़ने लगा है, उम्र का कोई नया साल आपको लग रहा है, परिवार के किसी सदस्य को लग रहा है, तब उसकी जन्म कुंडली वर्ष फल अवश्य बनवाए, जिससे कि आने वाले साल के अनुसार आप कुछ दान दिशा निर्देश आपको दिए जाएंगे, जो करने से सारा साल सही जाएगा। लाल किताब के अनुसार कुंडली में सभी ग्रह जितने मर्जी बढ़िया हों, जैसे मर्जी घर में बैठे हों, अच्छे से अच्छे घरों में बैठे हों, लेकिन उनको अच्छा करने के लिए आपको उनके अनुसार आचरण करना ही पड़ेगा। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि कई बार सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह, ध्यान से मेरी बात सुनिए, सिर्फ एक ग्रह ही सारी कुंडली के शुभ फलों को खराब कर देता है। ग्रह खराब नहीं है, कोई भी ग्रह हो, चाहे वो पापी ग्रह है, चाहे कोई भी ग्रह है। हम लोग अपने आचरण की वजह से सारी कुंडली के ग्रहों से खराब फल लेना शुरू कर देते हैं। आपको आज महसूस नहीं होगा, एक दिन जब आप महसूस करेंगे बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आपको लाल किताब के अनुसार एक बात बताता हूं। कई बार हम लोग जब इस तरह की जन्म कुंडली आती है, सिर्फ एक ग्रह को देख के कह रहा हूं बात, कि एक ग्रह ही कई बार सारी कुंडली का सत्यानाश कर देता है। ग्रह नहीं, आपका आचरण। वही ग्रह जब कुंडली को खराब करने लगता है, हम लोग उस घर में, अगर लड़के की कुंडली में ग्रह उस घर में बैठे, जिस घर की मैं बात करूंगा, हम वहां कन्या देने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि इसी एक ग्रह की वजह से ही सभी ग्रह खराब फल देना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों की भी कुंडली में शनि खाना नंबर 11 में, सैचरन 11th हाउस में है, ऐसी जगह पर हम लोग यानी कि लाल किताब के जो विशेषज्ञ हैं, लड़की की शादी के लिए मना कर देते हैं। ऐसा क्या हो जाता है, या ऐसा क्या है शनि 11 में कि सारी कुंडली के ग्रहों को खराब कर देता है। शनि 11 बहुत ही उम्दा है, सारी कुंडली के ग्रहों को अच्छा कर सकता है, सारी कुंडली के ग्रहों को खराब कर सकता है। ये कैसे है? क्यों ये कहा जाता है कि शनि 11 वाले के घर में आप अपनी कन्या की शादी ना करें? जिनके घर में भी कन्या ब्याहने योग्य है, एक बात नोट करने की, जब भी कोई रिश्ता उनके पास आता है किसी भी लड़के का, आजकल लोगों ने घर में ही
या घर में आजकल तो हर घर में कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, सबके हाथ में, ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, शनि जिस घर में है इसको 11वां घर कहा जाता है। अगर आपके पास भी जो रिश्ता आया है उसमें भी शनि इसी घर में है, साथ में चाहे कोई ग्रह हो, तो सोच समझकर इस घर में अपनी कन्या दें। अमृतसर में सिर्फ एक दिन के लिए 19 मई को फीस 250 रुपये। अपना नाम अभी रजिस्टर्ड कराएं। स्क्रीन पर फ़ोन नंबर आ रहे हैं। धन्यवाद। अब महाजन जी ने आपके लिए एक नई सेवा शुरू की है, क्योंकि हर कोई समय निकालकर खुद नहीं मिल सकता। महाजन जी खुद आपको आपकी समस्याओं का समाधान वीडियो चैट द्वारा भी देंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9780000747। आप भी महाजन जी से स्पेशल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो संपर्क करें 099780000747। अक्सर इस घर का शनि औलाद के योग लाख मंदे हों कुंडली में औलाद अवश्य देता है। इस शनि में शनि 11 वाला गंदी आदतों का शिकार हुआ, खास करके शराब का आदी हुआ, तो सारी कुंडली के ग्रहों को तहस नहस कर देगा। सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव आपको मिलने लग जाएंगे। आपको कहने का भाव है जातक को, जिस जातक की भी कुंडली में शनि 11 है, अगर वो शराब पीने लग गया तो सारे ग्रह अपना शुभ फल, शुभ असर कम कर देंगे। ये है शनि 11 की खासियत। लेकिन जैसे ही शनि 11 वाला धर्मी कर्मी हुआ, सभी ग्रहों के शुभ फल को बढ़ा देता है। लाल किताब में सभी ग्रहों के बुरे फल और अच्छे फल, शुभ और अशुभ दोनों दिए गए हैं। शनि 11 बहुत ही शुभ है, लेकिन फिर भी यहां पर लड़की देने की मनाही की गई है। शनि 11 वाला जब भी शराब का आदी हो जाएगा, महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, साल में एक बार, मैं ऐसे व्यक्ति को शराब पीने की कभी भी इजाज़त नहीं देता। लाल किताब के अनुसार, लाल किताब बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों को शराब नोशी से दूर रहने की सलाह देती है। शराब ऐसी कुंडली वालों के लिए स्लो पॉइजन का काम करेगी। जैसे ही ये व्यक्ति शराब पीने का आदी हो जाएगा, डायरेक्टली अटैक इसकी उम्र पर होगा। ये शराब की मिकदार पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी शराब पीते हैं, कभी कभार लेते हैं या रोज़ाना शराब ले रहे हैं। कभी कभार शराब लेने से भी आपकी उम्र कम होगी और रोज़ाना लेने से तो बहुत जल्दी आप अल्पायु वाले बन जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि 11 है और आप शराब पीने के आदी हैं, आपको लगता होगा कि आपको सब कुछ मिल रहा है, हर चीज़ प्राप्त हो रही है, आपको हर सुख सुविधा है, लेकिन आपकी उम्र की कोई गारंटी नहीं है कि कब पटाखा भूल जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब हार्ट अटैक हो जाए, कब कोई ऐसी बीमारी घेर ले कि आप बिस्तर पर पड़ जाए। शनि 11 शराब पीने की हर तरह से मनाही है। मैं ऐसे टेवे वालों को जिनका भी शनि 11 है, कई बार होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से भी मना कर देता हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक जो भी मेडिसिन है उनमें भी अल्कोहल होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए शराब पीने की बजाय, मुंह में डालने के बजाय जमीन पर गिराना फायदेमंद है। अब आती है बात कि अगर शराब इतनी ही खराब है या ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म में माहिर हैं, धर्म कर्म करते रहते हैं, तो ऐसे घर में लड़की देने के लिए क्यों मनाही की गई है?
जब रिश्ता आया, व्यक्ति शराब का आदी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद उसकी कंपनी कुछ इस तरह की हो जाए कि वो कभी कभार शराब लेने लग जाए। मॉडर्न ज़माना है, सोसाइटी में बैठकर शराब को पीना कोई बुरा नहीं माना जाता। जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं वहाँ शराब कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं रह गई, लेकिन शनि 11 वाले के लिए शराब जहर का काम देगी। ऐसे व्यक्ति अगर शराब के आदी हैं तो जब भी परिवार वालों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये व्यक्ति मौजूद नहीं होगा। ज़रूरत कब पड़ती है? जब बच्चों की शादी करनी होती है। ज़रूरत कब पड़ती है? जब घर में कोई मुश्किल होती है, तो ये व्यक्ति घर से हमेशा ही उस समय दूर होगा। वजह बिजनेस टूर के लिए बाहर हो सकता है, विदेश में हो सकता है, पीछे कोई मिस हैपनिंग होगी तो ये व्यक्ति मौजूद नहीं है। जब सहारा देने वाला ही नहीं है तो ऐसी शादी का क्या लाभ? लेबर पेन हो रही है तो, लेकिन ये व्यक्ति बाहर है, विदेश में है, किसी वजह से जेल में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी कि कहीं भी हो सकता है, लेकिन घर वालों को इसका उस समय सहारा नहीं मिल रहा, इसलिए ऐसी जगह शादी की मनाही है। ऐसे व्यक्ति शराब से जितनी जल्दी तौबा कर ले उतना ही अच्छा है। शराब पीने से अल्प आयु वाले हो जाएंगे, शनि 11 वाले। आप भी अगर ऐसे घर में अपनी लड़की ब्याह रहे हैं या लड़की शादी योग्य है तो लड़की को अच्छी तरह से समझा दें कि अगर उस घर में या ये व्यक्ति शनि 11 वाला शराब पीता है तो इसकी आदत छुड़वा दे। तो क्या आदत छुड़वाने से ये जो इसने कर्म किए हैं, धर्मी कर्मी नहीं रहा था, क्या दूर हो जाएंगे? नहीं, उपाय हैं उसके बाद, लेकिन उपाय का लाभ तभी होगा जब ये व्यक्ति शराब छोड़ देगा। मैं दावे से कहता हूं कि अगर ऐसे व्यक्ति शराब के आदी हैं, आज शराब छोड़ दें तो अच्छे फल उनको 3 साल बाद मिलेंगे अगर उपाय करना शुरू कर देते हैं। 3 साल तक ये खराबी आती ही रहेगी। ऐसे व्यक्तियों को शनि 11 वाले को एक ही राय है कि अगर कुंडली के सभी ग्रहों से अच्छे फल लेने हैं तो आज से ही निश्चय कर लें, प्रण कर लें कि शराब को हाथ नहीं लगाना, शराब को मुंह नहीं लगाना, शराब मुंह में नहीं जानी है। बजाय मुंह में जाने के आप शराब जमीन पर गिराएं। पंजाब में आज भी कई लोग, पंजाब का मैं अक्सर देखता हूँ कि कई जगह लोगों की आदत है शराब जैसे ही पैक तैयार करते हैं, उंगल डालते हैं, ऐसे जमीन पर गिराते हैं। तो ये प्रथा है। शनि 11 वाले को मुंह की बजाय जमीन पर शराब गिरानी है, लेकिन कब गिरानी है, कहाँ गिरानी है, इसका भी एक समय है, विधि है। ये विधि जानने के लिए आपको किसी लाल किताब विशेषज्ञ की ज़रूरत है, लेकिन वो विधि, वो उपाय तभी काम आएंगे, तभी अच्छा फल देंगे। ग्रह कुंडली में जितने भी खराब हैं सब के सब शुभ फल देना शुरू कर देंगे जैसे ही ये व्यक्ति शनि 11 वाला शराब छोड़ देगा। आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जो बहुत खुशहाल थे, खुशहाल हैं, खराब हालत में आ रहे हैं या खराब हालत उनकी हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ वजह शनि 11। शनि 11 वाला अपना बेड़ी डूब मला होगा, खुद ही अपनी बेड़ी डुबोएगा। साथ ये भी कहा है कि जैसे ही ये व्यक्ति शराब पीने का आदी हो जाएगा तो इसके परिवार पर इसके बाद इस तरह की बीतेगी कि कोई भी उनकी आहें सुनने वाला नहीं रहेगा। शनि 11 वाला का बेटे मैंने छोटी उम्र में मरते हुए देखे हैं, एक्सीडेंट के साथ, कोई नहीं बचा।
कई बार तो ये देखा गया है कि शनि 11 वाले की बीवी बाद में अकेली रह गई है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं रहा, भाई बहन सब लूट कर ले गए। तो ये सब असर शराब का है। शनि 11 वाले को किसी भी हालत में किसी भी मौके पर शराब को मुंह नहीं लगाना, शराब मुंह में नहीं जानी चाहिए। शराब ऐसे व्यक्तियों को जमीन पर गिराना है, मुंह में नहीं गिराना है। ऐसे घर में लड़की ना ही दे तो बेहतर है। अगर शनि 11 वाला आज ये प्रण कर ले कि शराब नहीं पीनी, उपाय साथ कर ले, तो मैं दावा करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को गारंटी देता हूँ कि दिन दोगुनी रात चौगुनी उनती यही शनि 11 करवाएगा। एक बात नोट कर ले कि लाल किताब परहेज ज़्यादा मानती है, उपाय कम मानती है। आपको दिशा निर्देश दिए जाएंगे जिससे कि आपका जीवन सुख में हो, आपके कदम सुख की ओर बढ़े, आपको हर तरह के सुख प्राप्त हों। इसी कामना के साथ आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर इसी समय इसी चैनल पर किसी नए विषय पर लाल किताब की कोई और बात आपसे साझा करूँगा। नमस्कार। अमृतसर में सिर्फ एक दिन के लिए 19 मई को फीस 250 रुपये। अपना नाम अभी रजिस्टर्ड कराएं। स्क्रीन पर फ़ोन नंबर आ रहे हैं। धन्यवाद। अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानने के लिए महाजन जी से 19 मई को अमृतसर में, 21 मई को भटिंडा में, 22 मई को जलंधर में, 23 मई को पटियाला में, 26 मई को दिल्ली में, 27 मई को मुंबई में, 28 मई को अहमदाबाद में और 29 मई को जयपुर में मिलें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9780000747। शादी में रुकावट, नौकरी में रुकावट, कोर्ट कचहरी, पति पत्नी में ना बनना, बच्चों का ना पढ़ना, नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन का ना होना, जमीन जायदाद का ना बिकना, ना